हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और सीए अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। आपको पता है कि इसकी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। अगस्त तक आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। हम लोग के पास समय ज़्यादा है नहीं। मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से ही कि इसके अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट 5 से 6 महीने में जो है क्लियर हो जाता है। तो मान के चलिए दिसंबर से जनवरी तक में 2025 की जब जनवरी आप आएगी तो आप देखेंगे ये वैकेंसी पूरी क्लियर भी हो सकती है। इस वजह से पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और कवर करने के लिए आपके पास एक एक महीने भी नहीं है। तो आप चाहे जैसे पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, लेकिन अगर चाहते हैं इसमें आप भी कि मेरा भी सिलेक्शन हो तो शुरुआत करना पड़ेगा। इसमें कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आरओ एआरओ अब हाई कोर्ट में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें प्री और मेंस होंगे या क्या, उसके विषय में बता दूं आपको। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं होने वाला है। ये न जाने आप लोग को कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं और आप पूछते हो। जब तक ऑफिशियल, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट या किसी आयोग से अगर आप चाहते हैं कि वहाँ नौकरी करें, वहाँ पर हमें जाना है, तो आप उसकी मेन ऑफिशियल साइट को विजिट करिए। किसी के बताने में नहीं आना है कि हाँ ये होगा तो आप उसको लेके परेशान हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है। मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा होगा अभी, ठीक है। जब नया विज्ञापन आएगा उसमें अगर कुछ चेंज होगा, सिलेबस थोड़ा बहुत तो चेंज में होगा, क्या क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चेंज होगा। तो अभी हम लोग को जो तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है बताया जा चुका है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी अभी अपनी शुरू करनी है, ठीक है। जैसे ही विज्ञापन आएगा आपको हर जगह से पता चल जाएगा कि क्या क्या है चीज़ें, क्या नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए आप हर जगह पता ही कर रहे हैं और जिनको सिलेक्शन लेना है वो पढ़ रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही करिए। चैनल के माध्यम से आपकी क्या हेल्प होगी मैंने बताया था, फिर से बता दूं कि आप सभी लोगों को हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहले वही सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए, जैसे उस टॉपिक को उठाया गया, जैसे मैंने अभी नागरिकता के विषय में और उसके पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में जैसे वो टॉपिक उठाया, और उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पीसीएस एग्ज़ाम, आरओ आरओ, यहाँ तक कि यूपी पीएससी आरओ आरओ के एग्ज़ाम तक में जो घटना चक्र में प्रश्न पूछे गए हैं और अदर जगह या वनडे लेवल के जो प्रश्न होते हैं फैक्चुअल, उस मुद्दे से जितने बन सकते हैं मैं एक वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। वैसे ही आपको वो नोट्स सिक्वेंसली पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देखना है। जब आपको मिले उस वीडियो को देखिए, तुरंत का तुरंत वहीं याद करिए, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये आपको चैनल के माध्यम से हेल्प होगी। साथ ही समय समय पर बीच में हम लोग टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करनी है। इसमें वही अभ्यर्थी जुड़े जो कि सच में वहाँ पे जाना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं और ऐसे ही कर रहे हैं तो बीच में डिस्टर्बेंस होती है। चाहे अगर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन में हो या तो लाइव सेशन में अगर जुड़ के डिस्कशन हो रहा है तो भी, ठीक है। तो जो कंफर्म है कि उन्हें वहीं पर सिलेक्शन लेना है और तैयारी करना चाहते हैं वाकई में, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। बात करते हैं इसके किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट को आप कम मत समझिए। किसी को अगर किसी ने एक पॉइंट भी वीक समझा कि चलो इसको छोड़ देंगे, अगर उसको छोड़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। तो मान के चलिए कि हर आपको सब्जेक्ट को वेटेज देना पड़ेगा। देखिएगा हिस्ट्री में जैसे हर बार का थोड़ा सा ऊपर नीचे बैलेंस चलता रहता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको लगभग 25 से लेके 28 तक के प्रश्न मिल जाते हैं। पॉलिटी में भी यही रेंज रहता है, 20 से 21 क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्यूटर के लगभग 20 से 22 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग के जो है 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको 15 लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश से बात करें तो 12 क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी जीके की बात करें तो उससे भी आपको करंट अफेयर प्लस यूपी स्टैटिक जीके मिला के 15-16 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको 10 प्रश्न, साइंस से आपको कम से कम 25 प्रश्न। तो इस तरीके का इनका रहता है क्राइटेरिया क्वेश्चन पूछने का। जब 2021 से पहले पेपर हुआ करते थे तो 50 नंबर की सीधे इंग्लिश आती थी, अब ये नहीं होता है, अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक। और टाइपिंग तो पता ही है 25 वर्ड पर मिनट सेम डे पर पिछली बार हुई थी। इस बार क्या होगा, एनटीए की हालत ठीक चल नहीं रही है, आपको पता ही है। एनटीए को टेंडर ना मिले तो बहुत अच्छा है, अगर एनटीए को मिलेगा तो अभी आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे तो अभी देखिएगा वही दिसंबर, अभी देखिए आपने देखा हो यूजीसी नेट की जो परीक्षा स्थगित हुई थी, मतलब उसको पेपर लीक की वजह से उसको कैंसिल किया गया था, उसकी परीक्षा सितंबर तक होनी है। इसका मतलब है सब कुछ सितंबर तक सही हो रहा है, तभी एनटीए दोबारा एग्ज़ाम करा रहा है। तो आपकी भी चीज़ें मतलब इसी वे में रहेंगी। कुल मिला के आप पढ़िए,
ताकि आपको ये पता है कि जनवरी से पहले आपको सब कुछ कर लेना है इसमें। तो सिलेक्शन होगा तभी जब आप अभी से लगेंगे। और भी इसमें जो भी आपको हेल्प दी जा सकेगी चैनल के माध्यम से सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें, प्रैक्टिस रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि इसमें कोई ऐसा अभ्यर्थी शायद ही हो जो नए हों और इसमें शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम पिछली बार के भी अभ्यर्थी हो सकते हैं या 1-2 बार दिए हैं ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस रिवीजन आपको कहाँ से करना है, आपके पास कोई बुक हो या घटना चक्र सबसे बेस्ट बुक है इस परीक्षा के लिए, हो तो वहाँ से करिए। नहीं है तो भी परेशान मत होइए, मैं खुद ही सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी का दे रही हूँ टॉपिक, आप टॉपिक को देखा करिए। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने, उसमें अभी 2-3 वीडियो ही है। और अभी चूँकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे इस वजह से मैंने आपको चीज़ें नहीं दी हैं। अब सिक्वेंसली आपको मिलते रहेंगे वीडियो, उसी में जो है सेव होता रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आपके पास कोई भी जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितना प्रैक्टिस रिवीजन होगा उतना ही बेहतर होगा। आता सबको है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में देख रहे हैं तो कितना कर पाते हैं। मैं आपको भी एक प्रैक्टिस सेट दिखा रही हूँ जो पिछली बार आया था, अब मार्केट में आपको वो शायद ना मिले। उसमें कुल लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हैं और प्लस 2 पेपर हैं। 19 और 20 वाले जो पेपर हुए थे उस टाइम में उसके पेपर हैं, मतलब ऑफलाइन मोड में जो पेपर हुए थे, तो उसके जितने भी प्रश्न हैं 15 प्रैक्टिस सेट, और वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी, इकट्ठा नहीं कि एक दिन में पूरे आपको 200 प्रश्न कराए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने प्रश्न कि आपको भी बोझिल ना हो और आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलें। तो जितने जीके जीएस उसमें होंगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का उठाया फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से, तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके उसके बारे में अच्छे से बताते हुए उसको पढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद उसी में से पॉलिटी, उसी में से सब कुछ। अभी मैं आपको उसको बुक को भी दिखाती हूँ कि कौन सी बुक है। हो सकता है आप में से कुछ अभ्यर्थी हो जिनके पास होगी तो बेहतर है, नहीं भी होगी तो हम बताना चाहते हैं ये कि जहाँ से जो भी किताब मिल रही है प्रैक्टिस करिए। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन माइंड में बार बार उसको रिपीट करेंगे, उतना याद रहेगा आपको। और ये चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। ज़्यादा क्लासेस नहीं मिलेंगी, अभी आपको 1 से 2 क्लासेस डेली मिलेंगी। आप चाहें तो उससे जो है अपनी पढ़ाई को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जीके स्ट्रॉन्ग के लिए सीरीज भी मैं करूँगी कल से। केवल उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वनडे एग्जाम के लिए और अदर किसी भी एग्जाम के लिए। उसकी भी सूचना अभी मैं आपको आज ही दूंगी वीडियो के माध्यम से। फिलहाल अभी की ये वीडियो मेरी केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभ्यर्थियों के लिए ही थी। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि प्री मेंस का चक्कर कुछ नहीं है। आपको किसी के देखिए, आप किसी भी रास्ते पे चलेंगे 4 लोग आपको सलाह ज़रूर देंगे, अरे अब ऐसे होगा, अब हो नहीं पाएगा, अब तो करप्शन होता है, अब तो ऐसा होता है। ठीक, सब लोग आपको कहेंगे, सब कुछ होता है दुनिया में, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, आपको अपना काम करना है सिर्फ। चलिए हम दिखाते हैं आपको वो बुक जो जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। ये सामने है बुक, देखिएगा। ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी उसी के प्रकाशन से ये निकाली गई थी, प्रभात प्रकाशन की थी। इसमें जो पैटर्न रहा मुझे ये समझ में आया कि देखिए बहुत सारी किताबें निकाली ज़रूर थी, यूथ की भी है सबकी, लेकिन इन लोगों ने जो निकाला था ना पिछला पैटर्न किया था। लेकिन 2021 में जिस पैटर्न पे पेपर आया मुझे लगता है इसी बुक से आया, क्योंकि इस बुक में मैंने काफ़ी चीज़ें जो देखी, जैसे कि इस बार के पेपर में हुआ क्या था, आप समझ लीजिए। जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें जैसे 200 क्वेश्चन आने थे, तो उन्होंने ऐसे इस तरीके से जो है बना दिया था, आपको बताती हूँ रो, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये यहाँ पर जैसे यहाँ से कॉलम डिवाइड थे, यहाँ पे था हिस्ट्री के क्वेश्चन, यहाँ था मान लो जियोग्राफी के क्वेश्चन, यहाँ पे थी कंप्यूटर के क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन, ऐसे डिवाइड था। जिस पर आप क्लिक करते थे उसके क्वेश्चन खुल जाते थे, ठीक। और ये रैंडम था, कुछ भी मतलब था। और फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है जियोग्राफी, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, पता लगा इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाल दिया है। कंप्यूटर के को खोलो तो यहाँ कंप्यूटर के, तो जैसे यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है तो साइंस के ही नहीं है, कुछ और भी आ गए हैं। तो इस तरीके से था। और इसी पैटर्न पे, मतलब मेरा कहने का ये है कि मिक्सअप क्वेश्चन एक साथ, जैसे इन्होंने क्या किया था, एक चीज़ और किया था, बता दूं आपको। 2021 में किया ऐसा था कि जो एग्ज़ाम हुए थे, मान लीजिए इन्होंने मगध काल उठाया, मगध का समय, तो मगध से जितने प्रश्न हो सकते थे ना सिक्वेंसली उन्होंने दे दिया, 2-3 प्रश्न उसी से पूछ डाले। इस तरीके से पैटर्न था। तो हमें करना क्या है, हमें जो टॉपिक पढ़नी है उसको, उससे रिलेटेड सभी प्रश्न पढ़ लेने, क्योंकि ऐसा हुआ था पिछली बार। जो अभ्यर्थी पेपर दिए होंगे पिछली बार, मतलब 2021 में, उनको अच्छे से पता होगा जो मैं कह रही हूँ यही चीज़ थी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये 2021 के लिए यही थी, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 2020 और 19 का जो है इसमें सॉल्व पेपर भी है। तो ये मैं आपको कराने शुरू करूँगी, ठीक है। इससे भी आपको जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो इस बुक में है पूरी। दिखाती हूँ आपको इसका इंडेक्स, ये देखिए इंडेक्स है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है पूरे इसी के,
200 प्रश्नों का है कलेक्शन। तो 15 सोचिए 15 को प्रैक्टिस सेट है और 200 टोटल इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर आप देखिए कि अगर 15 प्रैक्टिस सेट है और 200 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में, तो लगभग 3000 क्वेश्चन हैं आपको इसमें। अगर हम इसमें से आपके जो है कुछ वैसे क्वेश्चन निकाल दें, जैसे कि मान लीजिए कुछ करंट के भी देखिए पूछे रहे होंगे, तो वो उस हिसाब से बनाए। जैसे 2021 का है ये, तो 2021 के तौर पे जो करंट इंपॉर्टेंट था वो भी इंक्लूडेड था इसमें। तो आपको प्रैक्टिस सेट में हो सकता है बीच बीच में वो भी मिले, तो लेकिन मैं इसमें से कॉपी करके आपको नहीं दूंगी क्योंकि फिर सब मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो उसको अगर निकाल दें, और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे हम आपको पैटर्न सब दिखा देंगे, तो उसको देखेंगे आप। तो अगर उसको निकाल दें तब भी आपके कुल मिला के 3000 नहीं तो कम से कम 2500 जो है आपके बन जाएंगे क्वेश्चन जीके की इस बुक से। बाकी अदर चीज़ें तो मैं आपको दूंगी, इससे पहले आपको प्रैक्टिस इससे भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आपको अब क्या करना है अगर इस परीक्षा को देना है और इसमें सिलेक्शन लेना है। सिर्फ देना नहीं, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो और एक चीज़ और है, जिनके पास CCC ना हो वो कर लें, क्योंकि आपको दिक्कत आ सकती है। आप बाद में सोचो कि मेरे पास तो ग्रेजुएशन था, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं था, नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो बात और है, नहीं तो आप देख लीजिएगा उसका क्राइटेरिया, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। O लेवल है तो भी चल जाएगा, लेकिन कभी कभी ये DCA भी कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे। वैसे ADCA ले लेना तो चाहिए, विज्ञापन के बाद पता चलेगा। तो इतना रिस्क क्यों लें आप सभी लोग CCC कर लीजिए, फीस भी ज़्यादा नहीं है, क्वालिफाई करना भी आसान है। ठीक है, तो यही सजेशन रहेगा मेरी तरफ से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस परीक्षा से संबंधित तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।